चलो। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 9th में जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में मैं आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के विषय में बता चुके हैं। एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको भी दिखाए थे। प्लांट सेल के सबसे बाहर जो होता है वह हम बताए थे आपको सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसकी बनावट कैसी होती है और उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, इसके लिए देखेंगे। तो देखिए, सभी पादपों की कोशिकाओं, पौधों की सभी कोशिकाओं, केवल जनन कोशिकाओं को छोड़कर पौधों की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर की तरफ एक भित्ति पाई जाती है, एक वाल पाई जाती है जिसको सेल वाल कहते हैं, जो बनी होती है एक निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की, एक निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी। और जैसे कि संलग्न कोशिकाओं के बीच एक पटल पाया जाता है जिसको कहते हैं मध्य पटल। इसको मध्य पटल, संलग्न कोशिकाओं के बीच एक पटल पाया जाता है जिसको पेक्टिन का बना हुआ, ये पेक्टिन का पदार्थ का बना होता है जिसको मध्य पटल कहते हैं। और इसके अंदर के तरफ सेलुलोज के माइक्रो फाइब्रिल्स के स्राव से एक लेयर तैयार होती है। इसके अंदर की तरफ इसको कहते हैं प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल जिसको कहते हैं, प्राथमिक भित्ति। अब जब ये प्राथमिक भित्ति पुरानी हो जाती है, पुरानी होने के बाद इसके अंदर के तरफ लिग्निन या क्यूटीन पदार्थ जमा होने के कारण कुछ कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसको कहते हैं सेकेंडरी वॉल यानी कि द्वितीयक भित्ति, जिसको सेकेंडरी वॉल के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। ये होती है एक कोशिका भित्ति की बनावट। संलग्न कोशिकाओं के बीच एक मध्य पटल पेक्टिन का बना हुआ और पेक्टिन के अंदर के तरफ एक प्राथमिक भित्ति पाई जाती है। प्राथमिक भित्ति जब पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर के तरफ लिग्निन या क्यूटीन पदार्थ के जमा होने के कारण यह भित्ति काफी कठोर हो जाती है, जिसको द्वितीयक भित्ति कहते हैं। ये रहा सेल वॉल के विषय में, कोशिका भित्ति के विषय में। समस्त पादप कोशिकाओं, केवल जनन कोशिकाओं को छोड़कर बाहर के तरफ एक वाल पाई जाती है, एक दीवार पाई जाती है जिसको सेल वॉल, कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। और यह कोशिका भित्ति एक निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी होती है जो काफी कड़ी होती है। अब देखेंगे कोशिका भित्ति का कार्य। कोशिका भित्ति का कार्य, कोशिका भित्ति का कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का कार्य। कोशिका भित्ति करती क्या है? कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति बाहर की तरफ की जो कोशिका भित्ति है, यह कोशिका भित्ति सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, उसको दृढ़ता प्रदान करती है। जो कोशिका होती है उसको एक निश्चित आकार प्रदान करना, उसको दृढ़ता, मजबूती प्रदान करना, इसका काम होता है। इसके अलावा कोशिका का जब फिगर दिखाए थे तो जगह जगह छिद्र था,
जिसको प्लाज्मोडेस्मा कहा गया या कोशिका छिद्र। इन छिद्रों में पतले पतले इस तरह से तंतुक होते हैं, पतले पतले तंतुक होते हैं। ये तंतुक क्या करते हैं कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से बांधने का कार्य करते हैं तथा इसी रास्ते से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है। तो ये है कोशिका भित्ति का कार्य, फंक्शन ऑफ सेल। क्या कार्य है? यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, उसको मजबूती प्रदान करती है। इनके छिद्रों से निकला हुआ जो महीन महीन तंतुक होते हैं, धागे होते हैं, वह एक दूसरी कोशिका को बांधने का कार्य करते हैं और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इसी रास्ते से पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है। आते हैं दूसरे टॉपिक पे। इसका दूसरा भाग ये तो कोशिका भित्ति है, उसके अंदर कोशिका भित्ति के अंदर आएंगे तो पाया जाता है कोसा द्रव्य। कोसा द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका, ये कोशिका हो गई, कोशिका भित्ति ये हो गई। इसके अंदर जो इस तरह का पदार्थ पाया जाता है, अर्ध तरल होता है, कणिकामय होता है, दानेदार होता है, लसलसा होता है। यह पदार्थ जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसको जीव द्रव्य कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म नहीं कहेंगे। कोसा द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन यहाँ हमको जीव द्रव्य दिखाना है। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर कणिका में दानेदार युक्त रचनाएं जो होती है, काफी लसलसा होता है, लचकदार होता है, जैली सदृश जिसकी रचना होती है, जालिकावत जिसकी संरचना होती है, उसको कहते हैं जीव द्रव्य। और यह जीव द्रव्य एक वैज्ञानिक जोहान्स पुरकिंजे, ये जीव वैज्ञानिक है जोहान्स पुरकिंजे ने 1840 ईस्वी में इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, यानी कि जीव द्रव्य नाम दिया। जीव द्रव्य नाम देता है और चूंकि यह जीव द्रव्य कोशिका के सभी लक्षणों को प्रदर्शित करती है, इसीलिए इसको कहते हैं जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, ये कोटेशन हो गया। और इसको हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि बगैर जीव द्रव्य की हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। और यह जीव द्रव्य जो होता है कार्बनिक, अकार्बनिक तथा गैसों का पानी में घोल होता है। कार्बनिक, अकार्बनिक तथा गैसों का पानी में घोल होता है यह जीव द्रव्य। पुरकिंजे ने 1840 ईस्वी में इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और हैक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह जीवन का आधार है, क्योंकि जीव द्रव्य ही उस सारे सेल के लक्षणों को प्रदर्शित करने का काम करता है। इसीलिए बगैर जीव द्रव्य का से जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और जीव द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो होता है कार्बनिक, अकार्बनिक और गैसें होती हैं। कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ में होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, नियामक पदार्थ,
नियामक पदार्थ, ये इसके तमाम जो है कार्बनिक पदार्थ हैं। इन कार्बनिक पदार्थों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।